है एक नया दिन और आज का दिन है बहुत ही मस्त क्योंकि बाहर हो रही है एकदम ज़बरदस्त बारिश एंड इट्स माय बर्थडे। इट्स माय बर्थडे। ओके, तो आज है हमारे कुमाऊँ का घी त्यौहार। ठीक है, कल रात में हमने जन्माष्टमी के लिए और वो सब चीज़ के लिए बनाया और हमारे यहाँ ये कहावत है कि आज के दिन घी खाना ही खाना होता है, वरना आप नेक्स्ट जन्म में अगर होता है तो आप बनते हो स्नेल, जिसे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, स्नेल, इंग्लिश में उसे स्नेल कहते हैं और हमारे पहाड़ी में उसे कहते हैं गनेल। एनीवेज चलो, अब मैंने आज के लिए बना दी है पूड़ी। कल मैंने बोला था कि मैं खीर बनाऊंगी बट मैंने खीर नहीं बनाई, तो मैंने बनाया है मैंने आज, क्योंकि मैंने कहा आज भी हमें चाहिए क्योंकि कल पंजीरी वगैरह थी तो काफ़ी मीठा था, तो मैंने आज के लिए खीर रख दी थी कि आज सुबह बनाऊंगी। तो पूरी मेरी बन चुकी है, खीर बनाने में जा रही हूँ, वही सिवे की बनाऊंगी नॉर्मल वाली। तो यस, बच्चे मेरे नहा धो करके मस्त, उन्होंने सुबह जो बारिश में खेला है। मैंने आज सुबह मतलब वी वर स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया। तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है, कुछ भी नहीं शूट किया मैंने, फिर एकदम फ्लो टूट जाता है। एनीवेज बहुत लंबी बातें हो गई हैं, तो फटाफट पूड़ी बन चुकी है, अब खीर बनाते हैं। पूजा आप जैसे कि देख पा रहे हो मेरे मंदिर में से दिख रहा है, तो पूजा मेरी हो चुकी है और चलो लेट्स डू इट। तो जी ये रहा, क्या है ये, आमंड, बादाम, काजू एंड दिस इज़ किशमिश और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। ठीक है, चलो अब बनाते। दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है, इसको गर्म होने। मैंने दूध के लिए नया बर्तन ये निकाला है, जिसमें दूध था उसी बर्तन में कर देगी, फिर धोना तो है ही, तो इसी को धो दूँगे और आज के बाद नया दूध का बर्तन यूज़ हो जाए। एनीवेज चलो फटाफट से, मंदिर मैंने आधा तो उठा दिया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है वो डेकोरेशन, तो आई लव उसको, मैं हटाने वाली नहीं हूँ अभी इतनी जल्दी। चलो देखते हैं, बच्चे खींच लेंगे मेरे ऊपर, होता है, जानते होंगे आप लोग जिनके घर में बच्चे हैं वो रिलेट कर सकते होंगे इस बात से कि कोई भी चीज़ एक दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, वो एक दिन रह गई वही बड़ी बात है। वो एक्साइटमेंट उनमें इतना था ना जन्माष्टमी का कि वो रुक गई। कान्हा जी का बर्थडे है, कान्हा जी का बर्थडे है, इसलिए बोल के कि मम्मा आपके बर्थडे में डेकोरेशन करती है ना, तो कान्हा जी के बर्थडे में भी डेकोरेशन किए, तो वो रुक गया, नहीं तो वो रुकता नहीं। चलो अब आ गया है दूध में एक बॉईल, फटाफट से अपनी खीर बना लेते हैं भैया। पहले डाल देंगे अपन ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मैं इनको ना घी में नहीं तल रही, क्योंकि हमें ऊपर से घी डालना है एनीवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था घी तैयार। मैं ना जब भी अपने घर में कुछ ढूंढती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मैं इतना संभाल के रख देती हूँ उस चीज़ को कि जब मैं ढूंढ रही होती हूँ तब मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हाथ जलाने के बाद फाइनली गॉट, वो वाला तो नहीं जो मैं ढूंढ रही थी, बट ठीक है कोई भी मिला। ओके, कोकोनट यहीं रह गया था, बातों बातों में कोकोनट भी डाल देते हैं। आई लव कोकोनट, मतलब आई जेन्युइनली लव कोकोनट। खीर में, सूजी में, मतलब हलवे में, मिठाई में आप मुझे कोकोनट दे दो, आई एम मोर देन हैप्पी। मूविंग ऑन, अभी थोड़ा सा इसको बॉईल होने देते हैं, क्योंकि हम डाल रहे हैं ये पतली वाली, जो पतली वाली सेवई होती है ना, लंबी वाली, इसको मैं इतना खा चुकी हूँ, इतनी बची हुई है। आई लव दिस, आई जेन्युइनली लव दिस। मतलब मुझे अगर सिवई की खीर, मतलब चावल के अलावा अगर कोई खीर खानी है तो आई विल प्रेफर दिस, एब्सोल्यूट फेवरेट, एब्सोल्यूट। चलो फटाफट से करते हैं, अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ओके, जब बन जाएगी तब। तो जी आज की सब्ज़ी में है तुरई। पता है जब हम छोटे होते थे ना, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ आज, पता नहीं क्यों, जब हम छोटे होते थे तो
एक सब्ज़ी जिससे मुझे नफ़रत थी, मतलब एक नहीं दो सब्जियां जिनसे मुझे नफ़रत थी, वो थी करेला और तुरई। आई हेट देम टू माई गट्स, ठीक है। बट अब जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमें तुरई पसंद आ रही है। तो आजकल हमारे घर में करेला, क्योंकि मेरे बच्चों का फेवरेट है। कैन यू इमेजिन, उनका फेवरेट है करेला, ठीक है। करेला वो लोग खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, पता नहीं कैसे, शायद अकल आएगी तो नहीं पसंद आएगा, अभी बच्चे हैं ना, इसीलिए जो हम बनाते हैं वो खा लेते हैं। एनीवेज, करेला उनका फेवरेट है, तो मेरे यहाँ हफ्ते में 4 दिन मेरे यहाँ करेला बनता है और 3 दिन मेरे यहाँ तुरई बनती है, ठीक है। तो मतलब तुरई ऐसे बनती है कि चावल के साथ, तुरई है तो चावल चाहिए ही चाहिए वाला हिसाब है, तो तुरई चावल के साथ बनती है। तो आज दिन में जो लंच बनेगा उसमें तुरई है, तो हम इन्हें कट करके रख देते हैं, क्योंकि अभी बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं, तो जब टाइम मिलता है तब काम कर दो, नहीं तो काम नहीं होगा। चलो। चलो जी, यहाँ अपनी तुरई कट गई है, यहाँ अपना दूध उबल गया है, अब डालते हैं खिसे। तो इसको जितना सिंपली बनाओ ना, ये उतनी ज़बरदस्त बनेगी। लुक्स लाइक आज काम वाली नहीं आ रही है, ओहो हो, क्योंकि 10 बज चुका है। अगर उसे आना होता तो वो अभी तक आ जाती, इनफैक्ट 10:30 हो चुका है और वो मेरे यहाँ सबसे पहले आती है। उफ, चलो करते हैं अब काम। 2 hours later. तो जी आज सुबह हमने जो ब्रेकफास्ट किया है ना, उसके बाद बाहर का मौसम की तुम्हें क्या ही बताऊँ। अभी हल्की बारिश रुकी हुई है, वरना तो हद ही हो गई है भाई। ये मेरी लौकी की बेल एक तो नीचे गिर रखी है, ये नहीं पकड़ पा रही है ऊपर वाले को, धागे को। और आज मैंने अपना सेंजेवेरा भी बाहर रख दिया है, ये देखो, सुंदर इतने लगते हैं बरसात में प्लांट्स। और ये मेरे लबल प्लांट ने न्यू लीफ दिया है, ये हाँ रखा है वो यहाँ पे। वे मैंने तुलसी यहाँ रख तो दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इसमें डाल देंगी सारे बीज और यहाँ हो जाएंगी पेड़। आई डोंट वांट कि मेरे क्रोटॉन में कोई पेड़ हो। अभी प्लांट नहीं आया है इसमें, बच्चों ने भी अपने अपने प्लांट्स को बाहर रख दिया। बाबू हाथ नहीं लगाओ, अभी मिट्टी गीली है ना। हाँ आ जाओ, अंदर आओ। ओके जी, तो दोपहर हो चुकी, दोपहर का 2:30 बज चुका है। फाइनली जाके अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मौसम साफ़ होगा, क्योंकि बारिश बंद हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और थोड़ा सा माहौल साफ दिख रहा है। एनीवेज दैट वाज नॉट द पॉइंट, और इग्नोर द कपड़ास, क्योंकि कपड़े सारे भीग चुके हैं, मतलब भीग कह रहे हैं गीले हैं, तो उनको सुखाने डाला है, ठीक है। अब कल हमने डेकोरेशन की थी, अब मैं सोच रही हूँ इतनी प्यारी डेकोरेशन को मैं हटाऊँ तो नहीं, तो मैं सोच रही हूँ इन्हें यहाँ मंदिर के आसपास लटका देते हैं ना, तो मैं अब इनको ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखो, अब हमने मंदिर के चारों तरफ हो गया ये, तो अब मंदिर भी अच्छा लग रहा है और ये भी वेस्ट नहीं गया, तो ये यूज़ हो गया। नाइस नाइस नाइस, डुपर, सुपर डुपर। चलो अब कुछ और कर लेते हैं। ओके जी, तो अब सोच रहे हैं थोड़ी धूप निकल लगी है, तो थोड़ा बाहर को घूमने जाया जाए, तो बाहर जा रहे हैं। और तो धूप काफ़ी निकल रखी है, अभी 3 साढ़े 3 हो रहा है। चलो देखते हैं, ऐसे ही जाके आते हैं, कहीं मस्ती मार के आते हैं। दरवाज़ा बंद कर रहा है कुछ का। तो जी हम आ गए हैं वीडियो मोशन वाला है ना, इसीलिए जे सही कलेक्शन आया हुआ है। ये कितनी क्यूट लग रही है, पर वो दिन गए। उसके अब कुछ देख लेते हैं। इधर आओ बाबू।
इसका अलग और उसका अलग। ये भी काफ़ी मज़े तो ये कर रहे हैं यहाँ आके, वो देखो उसको। इनको देखो, इनको देखो, जो सामान पकड़ पकड़ के भर रहे हैं ये लोग ना। अब हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है। आराम से सारे फ्लोर चेक कर लेंगे आज हम यहाँ के सारे। नीचे वाले में हैं बट वो ऊपर में भाई ये लोग बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस की तरह बिहेव करते हैं। ऊपर है मेन सेक्शन। यस, धीरे धीरे पकड़ के चलना। यहाँ पे कुछ ज़्यादा में पसंद नहीं आया, वापस नीचे जा रहे हैं। सामान ले लिया है, अब चल रहे हैं। देखो, इधर आओ, इधर आओ। केक हमने ले लिया है और अभी भी हम शॉप के बाहर ही है। अब हम खा रहे हैं। केक लेके आ गए, अब हम खाएंगे। ये जहाँ पे हम गए थे ना उस दिन, वहाँ से लेंगे वॉफल्स, ठीक है। स्पीड देख रहे हो इसकी। गोलगप्पे खाने बैठे थे हम। मीठा चाहिए, लड्डू भी ले लेते हैं। अच्छा तो जी पहुंच गए हम घर। फटाफट से धूप आ गई थी तो मैंने गीले कपड़े सारे बाहर डाल दिए। मैंने कहा सूख जाएंगे थोड़े से, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और अब हो रही है हमारी प्री बर्थडे पार्टी, जिसमें कि है समोसा और बाकी सब चीज़ें होंगी शाम को। तो पहले हम खा लेते हैं समोसा। मेरी बिंदी टेढ़ी थी क्या, ऐसी में बाहर जाई मॉन्स्टर जैसी बन गई मैं। मैं नहीं करा होगा, मैं नहीं करा होगा। ये देखो चटनी नीचे आ गई है। ओके जी, तो खाना पीना हमारा हो चुका है। खाना पीना एज इन हम लोगों ने तो मतलब मैंने और इन्होंने तो हमने दिन में खा लिया था। दिन में क्या, शाम को खाया था। तो हम एकदम से अभी भूख नहीं लग रही थी तो हमने कुछ खाया नहीं है। बच्चों को हमने खिला दिया। अब करते हैं हम केक कटिंग, क्योंकि केक कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बर्थडेज। तो लेट्स कट द केक और चलो केक काटते हैं। बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि केक काटना है। तो हमने कहा पहले खाना खाओ, उसके बाद कटेगा केक, कटेगा। कैसी हो जाती है ना लाइफ, मतलब आफ्टर अ सर्टन एज यू डोंट गिव अ डैम अबाउट एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए। तो या अब वही है टाइम। अब बच्चों की बर्थडेज के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, अपने बर्थडेज पे इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है। एनीवेज चलो केक कट करते हैं, बिकॉज किड्स आर वेरी एक्साइटेड। और कपड़े मैं उठा लाई हूँ, मैंने कहा आज गीले नहीं होने चाहिए। तो चलो केक कट करते हैं फटाफट से। ये देखो कैंडल दिख गया आपको? एक्साइटमेंट देखो बच्चों की। केक खुल रहा है तो ये मुझे कह रही है मम्मा हम डेकोरेशन करते हैं। तो मैंने कहा बेटा हो गया, डेकोरेशन नहीं करते। तो कह रही हम कर लेते हैं ना, बलून फुला देते हैं। आप बलून फुला दो, हम डेकोरेशन कर देते हैं। मैं डेकोरेशन करूँगा। डेकोरेशन करोगे आप? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। दिस इज़ द केक फॉर ममा, और उसमें भी लिखवाया भी मम्मा ही है। शोना बेबी, थैंक यू बेबी। क्या डाल दिया? ये स्प्रिंकल्स हैं। चलो आओ भाई, लेट्स कट द केक। हाथ लगाओ।
पीछे से It's जाओ, okay. पीछे से जाओ। चलो। अरे सर पे चढ़ के काटोगे क्या बेबी? आ जाओ गुल्लू, आप भी आओ। हाथ लगाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। गुल्लू, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear। अरे बेटा मम्मा का बर्थडे, डियर मम्मा बोलो भी तो। Dear Mama, से डियर मम्मा। dear Mama. गुड गर्ल। No. पापा को भी तो खिलाओ, बिल्लू को भी खिलाओ। नाइस। ओले बाबा ले। चलिए जी, इसी के बाद साथ बर्थडे सेलिब्रेशन होता है एंड। अब मिलेंगे आपसे कल। पसंद आए ब्लॉग इसे करें लाइक शेयर कमेंट, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाबू पैर पे भी लग गया बेटा आपके केक। चलो बाय बाय।